मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा गया। आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज। क्या यही है संजीवनी? हाँ, यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले न हो कपिराज। आरोग्यदायिनी औषधियां प्रकृति का वरदान होती हैं। इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरि, हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी। मैं सुषेण वैद्य एक परम वीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। हे मंगल करने, अपने गुणों को प्रकट करो। अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्नियों की आवश्यकता है। अपनी पत्नियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। धनुष बाण कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष बाण? भैया, ये है मेरा धनुष। और तू तो युद्ध भूमि में नहीं है। आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। हनुमान, अभी थोड़ा काम और बाकी है। आप आज्ञा करें वैद्यराज। दिव्य औषधियों के इस पर्वत शिखर को जहाँ से उठाकर लाए हैं, इसे पुनः वहीं प्रतिष्ठित कराइए। इसकी क्या आवश्यकता है वैद्यराज सुषेण? अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं, धर्म है। इसके आरोग्य गुण वहीं प्रस्फुटित होंगे। जगत कल्याण
तथा दुखी पीड़ितों के काम आने वाली प्राकृतिक संपदा किसी एक की संपदा नहीं होती। मानव कल्याण की इस आरोग्य निधि को मानव कल्याण के लिए उसी प्राकृतिक स्थल पर फूलने फलने जहाँ से ये सबको प्राप्त हो सके। हनुमान, जो आज्ञा। ये सूचना देकर तुमने मेरे प्राण बचा लिए माता, मेरे प्राण बचा लिए। बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों रोती हो? तुम नहीं जानती माता, राजकुमार की क्या दशा हुई होगी। लक्ष्मण भैया को कुछ हो जाता तो उसके बिना उनके लिए संसार में जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही सोचकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शुभ शुभ सोच पगली, शुभ शुभ सोच। तेरा धर्म, तेरा सतीत्व ही इन दोनों भाइयों की रक्षा करेगा। अंत में विजय उन्हीं की होगी। तू इस बात पर दृढ़ विश्वास रख बेटी। ये काल में भी कुछ काम कर नहीं निकला, एक बानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुंभला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, जहां तक कि रंगराज की स्त्रियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी ये सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ महाभक्त योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाए और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाथ, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए बेटी। आप चिंता न करें पिताश्री, मेरा विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूँ। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा। फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ वत्स, विजयी होकर लौटो। विजयी भव। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो।
केस खड़े मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दी। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं 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 भैया क्या बात है? कैसे नहीं कह रहे थे? उसी पगले को। पगला? कौन पगला? वही भरत। हाँ वही तेरे भरत भैया। पूजा में बैठे हुए ऐसे लगा जैसे भरत इस समय बहुत विक्षिप्त है। मैं उसके हृदय की वेदना जिसे अनुभव कर रहा हूं। अवश्य निश्चित होंगे। हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है? मैं उनके स्थान पर होता तो उनके की सारी सेना लेकर चल दिया होता। नहीं नहीं भैया ये भी तो हो सकता है भरत भैया सचमुच सेना लेकर चल दिया हो। नहीं भरत ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझता है। वो मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या छोड़कर कभी नहीं आएगा। परंतु जब आप ही संकट में हो आपकी सहायता के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कौन है वहां आपके बाद आज्ञा देने वाला? गुरुदेव गुरुदेव की आज्ञा लेनी होगी और वो अवश्य उससे कहेंगे कि राम वनवास की अवधि तक अयोध्या की किसी संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं करेगा। गुरुदेव धर्म और मर्यादा को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मेरे लक्ष्मण के रहते मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण अकेला ही कई सेनाओं पर भारी है। भैया आप मर्यादा की सीमा परंतु कुछ भी कहिए अगर मैं होता तो मैं सेना लेकर चल दिया होता। परंतु भरत मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को आरक्षित छोड़कर एक पग भी नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूं लक्ष्मण। भरत जैसा महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होता है। उसे हृदय से नमस्कार करो। हे अयोध्या की पवित्र माटी, मैं अपने छोटे भाइयों को तेरी गोद में छोड़कर आया हूं। उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता दूर करना। प्रभु प्रभु एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुंभला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया। यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्र आदि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये स्वयं ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ। एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे। तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर
प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोगों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष्य में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ये असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि ये प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा ये वरदान स्वीकार कर लो बस। मुझे स्वीकार है। हे इंद्रजीत, निकुंभिला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, ये भी याद रखना। यदि कोई देवी के गुप्त स्थान पर पहुंचेगा तो ही आक्रमण करेगा ना? प्रभु, इसी प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। यही अवसर है कि लक्ष्मी मैया अपने मुख्य योद्धाओं और सेना सहित उन पहाड़ों में स्थित निकुंभिला के मंदिर पर इसी समय आक्रमण करें। अल्लाह, मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि सारे योद्धपतियों के साथ जाओ। निकुंभिला का मंदिर जानने के लिए किसी गुप्तचर को भी भेजो। प्रभु, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैं वो मार्ग जानता हूँ जो छोटा और गुप्त है, और लक्ष्मण को उस मार्ग से सेना सहित शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। परंतु हमें आपको साथ भेजने में संकोच है। क्यों? प्रभु, मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे संकोच को अन्यथा न समझे महाराज युधिष्ठिर, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में संकट है और हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहां बहुत संकट है, परंतु आप निश्चिंत रहें। आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई काल भी बाका नहीं कर सकता। कंधर राज कुबेर ने संप्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। ये अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को संहार करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया है। भैया, आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे पर भेज रहे हैं लक्ष्मण। याद रखना, हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु इनकी सुरक्षा के लिए
हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया, मैं आपके चरणों की साधन खा के कहता हूँ, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक Information bari na. हाँ मुझे कभी भी बनाना है क्या करा वैसा डिप्रेशन करने ना सुसाइड किया की बताया जाता है कि 2 संतानों को विधवा रावण ने बेटे की मौत के बाद बेटी को तो शादी कर विदा कर दिया, लेकिन बेटे की कमी उन्हें अंदर ही अंदर विजयी, तनाव से बढ़ती रही। मतलब वो बेटा मर गया ना अचानक, ये डिप्रेशन हो गया।